आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है संस्कारों का खेल, सही सही समझ लें, अन्यथा एक प्रश्न चिन्ह। देखिए, संस्कारों के ऊपर हमारी चर्चाएं बार बार होती रहती हैं। हालांकि चर्चाएं तो देखिए जी कर्माशय के ऊपर भी होती है, कर्मों के ऊपर होती है। ये कर्माशय का उतना अधिक महत्व नहीं है जितना महत्व देखिए संस्कारों का। अक्सर मनुष्य संस्कारों के प्रति एक हल्केपन में अपना जीवन यूं ही बिताता है। देखिए, संस्कार बनाते तो हम हैं, लेकिन ये बने हुए संस्कार फिर आपको हमें एक अपने अनुसार फिर ये चलवाते हैं, जीवन की एक दिशा का निर्धारण कर देते हैं। यानी कि इसीलिए हमने आज की वीडियो का नाम ही यही रखा है कि संस्कारों का जो एक खेल है, एक प्रवाह है, जो एक स्थितियां हैं, उसको आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए। क्योंकि संस्कार स्थूल शरीर के स्तर पर एक बहुत ही आरंभिक स्तर पर बनते हैं, फिर ये संस्कार मन बुद्धि के स्तर पर पहुंचते हैं, और जब ये मन बुद्धि से पहुंचते 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 कारण शरीर में पहुंच जाते हैं, तो फिर ये आपके हमारे जीवन की एक दिशा निर्धारित करते हैं। देखिए, कारण शरीर दिखता नहीं है, महसूस नहीं होता, और मेरे जीवन में तो लगभग 90% लोग ऐसे ही मिलते हैं जिन्होंने कभी अपने कारण शरीर का नाम ही नहीं सुना। देखिए, स्थूल शरीर का और कुछ हद तक सूक्ष्म शरीर का, यानी कि मन बुद्धि का एक साधारण मनुष्य ने कुछ विचार किया होता है, लेकिन संस्कारों की स्थितियों का तो कोई एक साधारण मनुष्य को बोध ही नहीं होता। और आप भाई बहनों को हो सकता है ध्यान हो, कुछ महीने पहले हमने इस पर एक विशेष चर्चा घड़ी की 3 सुइयों से दर्शाई थी। देखिए, सेकंड की सुई तो आपको में चलती फिरती घूमती नजर आती है। ठीक, ये स्थूल शरीर की स्थितियां आपके हमारे दिनचर्या में जो जो कर्म करती है, जो जो आपका हमारा व्यवहार होता है, या दूसरों के व्यवहार को भी हम 100% समझते जाते हैं। लेकिन उससे सूक्ष्म स्थिति क्या है? वो एक मिनट की सुई है, जो कि सूक्ष्म शरीर है। उसको भी हम कुछ कुछ समझ पाते हैं। दूसरों के तो मन बुद्धि को हम पढ़ भी नहीं पाते, लेकिन अपने मन बुद्धि की कुछ कुछ स्थिति आपको में बोध होने लगती है। यानी कि सेकंड के बाद जो मिनट की सुई है, उसका आपको में एकाग्र स्थिति में थोड़ा बोध होने लगता है। आप दीवार पे जो घड़ी टंगी होती है, लगी हुई है, उस पर आप एकाग्र स्थिति पे यदि ध्यान दोगे तो थोड़ा बहुत आपको मिनट की सुई का बोध हो सकता है। लेकिन सुबह से शाम तक यदि आप घंटे की सुई पर नजर टिका के भी रखो, तो उसका हिलना जुलना तो आपको कभी बोध हो ही नहीं सकता। ठीक इसी तरह ये कारण शरीर भी वो घंटे की ही वैसी सुई है जिसका आपको में बोध नहीं होता। लेकिन ये कारण शरीर, यानी कि ये संस्कार रहते तो कारण शरीर में, लेकिन ये आपके हमारे सूक्ष्म शरीर को, स्थूल शरीर को संचालित करते हैं। यानी कि आपके हमारे जीवन की जो एक दिशा है, ये संस्कार, स्वभाव, यही एक अपने हिसाब से चलाते हैं। यानी कि ये कहना कोई गलत नहीं है कि आरंभिक स्तर पर हम संस्कार बनाते हैं, फिर संस्कार बन जाने पे ये आपको हमें बनाते हैं। यानी कि आपके हमारे जीवन की दिशा को हो, सुख दुख की स्थितियां को हो, आध्यात्मिक स्थितियां को हो, कोई भी एक परिणाम रूप में आपका हमारा जो एक जीवन एक दिशा पकड़ता है, उसका मूलभूत आधार वो कार्य शरीर में बने हुए संस्कार होते हैं। और अक्सर हम इन बात पे भी जोर देकर समझाते हैं कि संस्कार बनते मनुष्य जीवन में ही है, ये बिगड़ते सुधरते भी मनुष्य जीवन में ही है। देखिए, नीचे की योनियों में पाप कर्मों का क्षय होता है, ऊपर की योनियों में पुण्य कर्मों का क्षय होता है, और मनुष्य योनि में पाप और पुण्य कर्मों का तो क्षय होता ही है। नए पाप पुण्य कर्म भी बनते हैं, और संस्कार भी बनते भी हैं, बिगड़ते भी हैं।
इन सभी स्थितियों की आपको हमें देखिए विचार पूर्वक इन सभी स्थितियों पर विशेष ध्यान करना होगा। इसलिए आज हमें वीडियो के नाम के साथ देखिए सही सही शब्द को 2 बार लिखना पड़ा, क्योंकि मनुष्य संस्कारों को बहुत हल्के में लेता है। अक्सर आज एक किशोर अवस्था में ऐसे कितने ही मादक पदार्थों का सेवन एक छोटे छोटे यानी कि किशोर अवस्था में बच्चे लेना आरंभ करते हैं। ये बुराई देखिए आरंभ से ही जब हम इसको स्वीकार करते हैं तो ये मन बुद्धि के स्तर पर सीधा प्रवेश करती है, यानी कि तन और मन दोनों स्थितियां बुराई पे मौजूद रहती हैं। तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में वो कारण शरीर में बहुत बुरा संस्कार जल्दी बन जाता है। देखिए ये सभी स्थितियां जब तक आप एकाग्र स्थिति में इस पर चिंतन नहीं करते, और एकाग्र स्थिति तो देखिए सात्विक स्थिति मानी जाती है, और सात्विक में भी वो ब्रह्म मुहूर्त की स्थिति विशेष स्तर पर मानी जाती है, जो कि सूर्य निकलने से पूर्व के 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति है, जिसको अक्सर मनुष्य हल्केपन में लेता है, अक्सर सोया रहता है। तो जिसके फलस्वरूप शुभ लाभ की स्थितियां यानी कि जीवन में जो कमाई की स्थिति है उनसे तो मनुष्य वंचित रहता है, और हानिकारक स्थितियां यानी कि रात को वो देरी तक जगता रहता है, भोगों में लिप्त रहता है। ये सभी स्थितियां ये हानिकारक स्थिति है। ये आपके हमारे जीवन को एक प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से कोई उन्नति में सहायक नहीं होती। ये भोगों में आपको में लिप्त करती है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य लाभदायक स्थितियों से सत्वगुण से ब्रह्म मुहूर्त से जुड़ नहीं पाता। शास्त्र आपको हमें जीवन में क्या संदेश देना चाहते हैं उन स्थितियों का आपको हमें बोध नहीं होता। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण जी ने प्रकृति के 3 गुणों के खेल को बहुत ही एक रहस्यमय स्थिति से जोड़ा है, और इन 3 गुणों के ज्ञान को गुणतम ज्ञान से भी जोड़ा है, जिसका अभिप्राय यही है कि आपके हमारे जीवन का जो एक सबसे विशेष ज्ञान है वो प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियां हैं, जिसको मनुष्य मरते दम तक सही सही समझ नहीं पाता। देखिए हम तो बार बार कहते रहते हैं कि ये जो 3 गुण है तमोगुण रजोगुण और सत्वगुण ये नित्य एक क्रम में आते हैं। हालांकि शास्त्रों में तो कहा गया तमोगुण से अच्छा गुण रजोगुण है, रजोगुण से अच्छा गुण सत्वगुण है, और कहीं कहीं शास्त्रों में कुछ ऐसा भी कहा गया कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सत्वगुण है। बस इसी बात को आधार में लेते हुए हमने इन 3 गुणों की स्थितियों को 1 10 100 से दर्शाया है, और परमात्मा की स्थिति क्योंकि वो विशुद्ध सत्वगुण ही सत्ता है। जैसे आत्मा देखिए ज्ञान स्वरूप भी है और विशुद्ध सत्वगुण ही सत्ता है, यानी कि ये चेतन सत्ताओं का यानी आत्मा का और परमात्मा का देखिए इस जड़ माया से इन 3 गुणों से, क्योंकि ये माया के गुण भले ही नित्य हैं लेकिन ये अपने आप में जड़ हैं। अक्सर हम जड़ की स्थिति को यंत्रों से समझाते हैं। जैसे आपके हमारे घरों में देखिए कितने ही यंत्र रखे हैं। अभी देखिए हम गर्म पानी से सर्दियों में नहाते हैं तो ये गीजर गर्म पानी करता है, और गर्मियों में हम देखिए ठंडा पानी पीते हैं। इन दोनों ही स्थितियों को अक्सर हम यंत्रों से समझाते हैं। जैसे गीजर में पानी गर्म होता है, फ्रिज में पानी ठंडा होता है तो ये दोनों ही यंत्र उपकरण है। ठीक इसी तरह ये जो प्रकृति के जो 3 गुण है ये भी एक उपकरण है, यंत्र है, जड़ है। देखिए यंत्र सदा जड़ ही होता है, उसमें जब एक चेतन शक्ति का प्रवाह आता है तो फिर वो यंत्र कार्य करता हुआ दिखता है, और कार्य कैसे करता है जैसा उसका स्वभाव होता है। अब गीजर में तो पानी गर्म होके ही निकलता है, जबकि फ्रिज में पानी ठंडा यानी कि एक बर्फ के रूप में जम जाता है। इन 3 गुणों की स्थितियां भी कुछ ऐसी ही हैं। अब तमोगुण को देखिए पदार्थों से जोड़ा गया है, एक आलस्य से जोड़ा गया है, नींद से भी जोड़ा जाता है, निषेध कर्मों से भी जोड़ा जाता है, अंधकार से भी जोड़ा जाता है।
इन सभी स्थितियों के लक्षणों को आपको मैं ज्ञानपूर्वक समझना चाहिए। हम तो देखिए लगभग पिछले 5 वर्षों से जो हमने 2200 के आसपास वीडियो प्रसारित की, इन 3 गुणों पर विशेष चर्चाएं हम प्रतिदिन ही करते हैं, क्योंकि ये घोरतम स्थितियां हैं जब तक हम 3 गुणों के ज्ञान विज्ञान को समझते नहीं। हालांकि इन 3 गुणों का आने का भी एक प्रवाह है। ये प्रवाह देखिए सतयुग में हो, चाहे त्रेता युग में, चाहे द्वापर युग में, और वर्तमान समय देखिए कल युग चल रहा है, इनके आने का प्रवाह बदलता नहीं है। शाम को सूर्य अस्त होता है तो तमोगुण के 8 घंटे की स्थितियां बन जाती हैं। उन 8 घंटे में भी देखिए अलग अलग स्थितियां होती हैं। आज हमारा विषय तो नहीं है, क्योंकि तीनों गुण नित्य है, तो फिर इसका अभिप्राय क्या है? एक गुण प्रधान होता है, दूसरा गौण होता है, तीसरा अति गौण होता है। कितनी साधारण सी स्थिति है। और इसी स्थितियों में ही देखिए जब तमोगुण के 8 घंटे का समय बीत जाता है तो फिर 8 घंटे सतोगुण के आते हैं। और सतोगुण की भी देखिए 3 स्थितियां होती हैं। और बीच की जो एक शुद्ध स्थिति है उसी को ही शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त कहा गया। उस 8 घंटे की स्थिति को ही जब आप 3 में भाग दोगे तो 2 घंटे 40 मिनट का समय आता है, जिसको हम सूर्य निकलने से पूर्व के 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति को एक ब्रह्म मुहूर्त से जोड़ देते हैं। अमृत बेला ब्रह्म मुहूर्त, यानी कि वो प्रकृति का एक शुद्धतम स्थिति है। और मैं तो अपने व्यक्तिगत स्तर पर उस स्थिति विशेष को, उस ब्रह्म मुहूर्त के समय को सतयुग से भी जोड़ देता हूँ। उसके बाद की स्थितियां देखिए त्रेता युग की होती है। और दिन में जब भागदौड़ होती है धन कमाने के लिए, विषय भोगों की प्राप्ति के लिए हम जो है तौबा करते हैं, 2 के 4 बनाओ, फिर 4 के 40, 4,000, 4 लाख, रुकते थकते नहीं। तो फिर वो सभी स्थितियां द्वापर युग की आप समझ सकते हो। और जैसे ही सूर्य अस्त होता है अंधकार में स्थितियां बनती हैं। उस स्थिति विशेष को आप तमोगुण से जोड़ सकते हो, आप कलयुग की स्थितियों से, जिसमें आप और हम वर्तमान समय जी रहे हैं। हालांकि शास्त्रों में तो देखिए कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष स्पष्ट रूप से समझाई गई है। इससे दुगनी आयु द्वापर युग की, इससे तिगनी आयु त्रेता युग की, और कलयुग से 4 गुनी आयु सतयुग की गई है। देखिए इन सभी स्थितियों पर आपको मैं चिंतन निरंतर करते रहना चाहिए, ताकि परमात्मा की जो ज्ञानमय बातें हैं वो आपको मैं समझ में आए। भले ही हम देखिए ज्ञान स्वरूप आत्मा है, ये ज्ञानमय स्थितियां कोई नई नहीं है, ये आपको मैं पहले से ही मालूम है। लेकिन अनादि काल से हम माया के सम्मुख होते हुए देखिए हम जिस गुण का अधिक संग करते हैं, फिर उस गुण का संग का रंग कहो, प्रभाव कहो, एक परिणाम कहो, वो आपके हमारे अंतःकरण में पड़ता है। इस ज्ञान विज्ञान को समझ लेना ही आपके हमारे जीवन का एक मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। अक्सर मनुष्य कहता है कि 10, 15, 20 मिनट की वीडियो में ही मुझे संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान समझा दिया जाए। देखिए हम भौतिक शिक्षा के लिए भी जीवन के 20, 25 वर्ष लगाते हैं, तब भी हम देखिए कोई विशेष ज्ञान हासिल कर नहीं पाते। लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान जो अपने आप में ही देखिए बहुत ही अधिक एक अलग स्थितियों में है, यानी कि आपको हमें इस रहस्यमय स्थितियों को समझना होता है। हम तो देखिए लगभग प्रतिदिन ही सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में कुछ गंभीर विषय लेते हैं, क्योंकि 3 गुणों की स्थितियों को भगवान श्री कृष्ण जी ने गुणतम ज्ञान से जोड़ा है। तो उस गुणतम ज्ञान की स्थितियों को आपको हमें क्रमबद्ध तरीके से समझना चाहिए, ताकि आपका हमारा जो मिला हुआ जीवन है वो सहज ही परमात्मा के मार्ग पर चलने लगे। क्योंकि ये जगत तो देखिए संसार जगत ये द्वैत की स्थिति है, यहाँ सुख दुख बने रहते हैं। और पदार्थों की स्थितियां तो देखिए एक पदार्थ जो सुख देता है एक समय विशेष के बाद, उस पदार्थ को यदि हम छोड़ते नहीं है तो वही पदार्थ से आपको में दुख मिलता है। इस ज्ञान विज्ञान को मनुष्य समझता नहीं। देखिए आपके बड़े जो 5 भौतिक विषय हैं, गंध रस रूप स्पर्श और शब्द, जिनको हम रस पूर्वक भोगते हैं, किसी एक सुख विशेष में हम सदा नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि वो सुख आरंभिक स्थितियों में
भले ही बढ़ता है, आप पहला रसगुल्ला खाते हो अच्छा लगता है, लेकिन दूसरा उतना अच्छा नहीं लगता, और तीसरा दूसरे की तुलना में भी और कम अच्छा लगता है, और चौथा पांचवा खाने की इच्छा इसलिए नहीं होती क्योंकि वो कोई सुख देता नहीं है, और संभावना ऐसी होती है कि फिर वो दुख देता है, तो फिर हम उस रसगुल्ले को फिर खाते नहीं। अब यदि हम रसगुल्ले ही रसगुल्ले खाएंगे तो आपको हमें अपच हो जाती है, उल्टी आ जाती है, और ये सभी स्थितियां देखिए दुखद स्थिति है। यही स्थितियां चाहे गंध का सुख है, चाहे रस का, रूप का, स्पर्श का, देखिए किसी भी प्रकार का एक सुख हो, चाहे शब्द का हो, उससे हम एक समय विशेष के बाद उससे हटते हैं। पहले हम पकड़ते हैं, फिर भोगते हैं, फिर छोड़ते हैं। देखिए कितनी साधारण सी स्थिति है। हालांकि इन सभी स्थितियों पर हमने देखिए विस्तार से अलग अलग वीडियो पर कुछ ना कुछ तो विशेष चर्चाएं की है, लेकिन इन तीन गुणों का ज्ञान विज्ञान आपको में जैसे जैसे समझ में आने लगता है। देखिए आपके हमारे तो तीन शरीर हैं। ये जन्म मरण की स्थितियां तो स्थूल शरीर की हैं, और स्थूल शरीर की जो 84 लाख प्रकार की जोनियां हैं, इन जोनियों का निर्धारण किसी एक आधार पे, यानी कि इनका एक ज्ञान विज्ञान है, वो है कारण शरीर। ये 84 लाख प्रकार की जोनियां ये कार्य रूप में है। इन जोनियों का निर्धारण करने का जो एक आधार है वो कारण शरीर में कर्माशय और संस्कार की स्थिति है। और शास्त्रों में तो कहीं कहीं देखिए कर्माशय को ही एक धर्मा अधर्म संस्कार भी कहा जाता है, और जिनको हम संस्कार कहते हैं उनको वासना रूपी संस्कार कहा जाता है। हालांकि आपके हमारे जीवन में ये साधारण स्थितियों में कर्माशय और संस्कार ही बोला जाता है, अन्यथा जिस संस्कारों की स्थितियों में कुछ भेद करना मुश्किल हो जाता है। और क्योंकि कर्माशय बढ़ता मनुष्य जीवन में ही है, लेकिन इस मनुष्य जोनि की स्थितियों में हम स्थूल शरीर के स्तर पर जैसा जैसा कर्मशय बनाते जाते हैं, उनसे संबंधित संस्कार भी बनते हैं। ये संस्कार बहुत ही सूक्ष्म स्थितियां हैं, और मन बुद्धि के स्तर पर, सूक्ष्म शरीर के स्तर पर जब जब हम मानसिक चिंतन करते हैं, अभी हमने भोगों को भोगा नहीं। देखिए 5 ज्ञानेंद्रियां 5 भोग विषयों का सुख भोगती हैं, 5 कर्मेंद्रियां स्थूल शरीर की उन भोग्य विषयों की प्राप्ति के लिए कर्म करती है। ये जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, ये 5 ज्ञानेंद्रियां देखिए नाक, जिब्या, आंख, त्वचा और कान है, और 5 कर्मेंद्रियां हाथ पैर वाली लिंग गुद है। 5 ज्ञानेंद्रियों द्वारा हम सुख भोगते हैं। ये सुख क्या है? गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। और इन्हीं 5 विषयों को भोगने के लिए हम जो कर्म करते रहते हैं, जिससे आपका हमारा कर्माशय बनता है। देखिए कर्मों की स्थितियों का निर्धारण, ये जो शास्त्रों में कहा गया ना, विधि विधान पर कर्म करो। विधि विधान का अभिप्राय धर्म से है। जो हम अर्थ और काम की स्थिति है, इसको बार बार कहा जाता है धर्म की चार दीवारी के भीतर में रखो। यानी कि जो आपके हमारे 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। हालांकि हम तो देखिए मोक्ष को एक मंजिल रूप में लेते हैं, पुरुषार्थ रूप में मैं समझता ही नहीं, क्योंकि पुरुषार्थ तो आपके हमारे जीवन की वो स्थिति है जिनको करने से आप हम मोक्ष की स्थिति को प्राप्त हो सकते हैं। देखिए अर्थ और काम ये संसारी स्थिति है। अर्थ को आप तमोगुण से जोड़ो, धन की स्थिति है, क्योंकि धन से ही हम विषय भोगों की एक तृप्ति चाहते हैं। ये भोग क्या है, काम क्या है, ये राशि स्थिति है। और धर्म क्या है? ये एक मर्यादा है, एक संस्कार है, एक विधि विधान की स्थितियां हैं। इनको आप सत्वगुण समझो। देखिए जब तक हम इन 3 गुणों की स्थितियों को, इन 3 गुणों को समझते नहीं, देखिए जब शास्त्र ही कहते हैं तमोगुण से अच्छा तो रजोगुण है, रजोगुण से अच्छा सत्वगुण है, इसके पीछे का भावार्थ क्या है? कि यदि आप माया के सुखों को भोगने की इच्छा है तो इसके लिए आप कर्म करो। कर्म कौन से? जो शास्त्र आपको में समझाते हैं, विधि विधान द्वारा विहित कर्म करो, जो शास्त्र आपको में अनुमति देते हैं। यानी कि विधि विधान का अभिप्राय क्या है? धर्मानुसार। जैसे हम यातायात के नियमों में हरी बत्ती पे ही चलते, लाल बत्ती पे आपको में रुकने का एक आदेश है। यदि आप लाल बत्ती पे रुकते नहीं तो फिर ऐसी स्थिति में वो दुर्घटनाएं होती हैं।
क्योंकि उस स्थिति विशेष में अन्यों की हरी बत्ती होती है। हम रुकेंगे नहीं और वो चलेंगे तो फिर कहीं दुर्घटनाएं होती है। ठीक इसी तरह जब हम अपने सुख के लिए दूसरों को पीड़ा देते हैं तो आपका हमारा वो निषेध कर्म माना है। जैसे हम लाल बत्ती पे भागेंगे तो आपका हमारा चलान कटेगा। ठीक इसी तरह निषेध कर्म जब जब मनुष्य करता है तो उसका पाप कर्मों का कर्माशय बनता है। ये संचित कर्म में ये पाप पुण्य कर्मों की स्थितियां हर क्षण बढ़ती जाती है। देखिए, मनुष्य जोनि तो तभी मिलती है जब संचित कर्मों में पुण्य कर्म कम से कम 50-51% का एक अनुपात रखते हैं। यदि ये कम रह जाते हैं तो फिर पाप कर्म बढ़ने लगते हैं। अब पाप कर्म क्या है? जब हम विहित कर्म ना करते हुए छीना झपटी करते हैं, जो शास्त्र आपको में मना करते हैं। जैसे हम लाल बत्ती पे भागते हैं तो वो आपका हमारा पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ाती है। यहाँ के एक चलान से यदि मनुष्य बच भी जाए, परमात्मा के यहाँ आज तक कर्मफल सिद्धांत की स्थितियों में कोई भी मनुष्य बच नहीं पाया। बच पाया होता तो ये जो नीचे की 80 लाख प्रकार की दंडमयी जोनी है, इन जोनियों का कोई अस्तित्व नहीं होता। देखिए, हम तो प्रतिदिन कुछ ना कुछ बातों का आधार लेते हुए बात को समझाने का एक प्रयास करते हैं, क्योंकि स्थूल शरीर के स्तर पर कर्माशय की स्थितियां तो बनती हैं, साथ में संस्कार बनते हैं। और मन के स्तर पर भले ही आपका हमारा कर्माशय तो नहीं बनता, लेकिन संस्कार तो उसके भी बनते हैं। इसलिए तो कहते हैं कुसंग से बचो। और कुसंग सहज ही होता है। जब हम सत्संग नहीं करते तो हम कुसंग में आ जाते हैं। कि ये अंधकार और प्रकाश की स्थितियां, ये आप यूं समझो कि रजोगुण एक धुंधली स्थिति है, तमोगुण एक अंधकार में स्थिति है, और सतोगुण आप प्रकाश में स्थिति है। अब प्रकाश को हो, ज्ञान को, क्योंकि आपका हमारा स्वरूप ही ज्ञान स्वरूप है। लेकिन आत्मा एक देशीय के साथ साथ अनु है। और ये माया क्योंकि परमात्मा की एक व्यवस्था है कि जड़ अपने आप कुछ आपको में दंड नहीं दे सकती। ये जो आपके हमारे घर में अक्सर मैं एक उदाहरण देता हूँ, सोफा पड़ा है तो हम सोफे पे जाके बैठते हैं। अब ब्याह शादियों में आप रसगुल्ले की प्लेट रखी हुई है तो रसगुल्ले की प्लेट में रसगुल्ला अपने आप चल के आपके मुंह में नहीं जाता। आप मन में विचार लाते हो, चलो रसगुल्ला खाओ, हाथ आगे बढ़ाए, मुंह में डाला तो वो रसगुल्ला आपके मुंह में जाता है। देखिए, इन सभी स्थितियों की छोटी छोटी बातों को आप जब ज्ञान पूर्वक समझते जाओगे तो शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान जो आरंभिक स्तर पर बहुत ही कुछ मुश्किल सा लगता है, वो फिर एक सरल शब्दों में समझ में आने लगेगा। लेकिन इन सभी स्थितियों को आपको मैं ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए। इसलिए आज हमने वीडियो का नाम ही कह रखा है कि संस्कारों का खेल सही सही समझो। क्योंकि संस्कार हम आरंभिक स्तर पर जब बिगाड़ने लगते हैं, देखिए बिगड़ते कब है? जब हम स्थूल शरीर के स्तर पर एक कुसंग करते हैं, बुरी आदतों का संग करते हैं। देखिए, चाहे हम मोबाइल के स्तर पर, चाहे कोई किसी अन्य स्तर पर, जब जब हम कुछ एक तामसी स्थितियां, मोहनात्मक स्थितियां, निषेध स्थितियों का यानी तामसी या निषेध कर्मों का हम संग करते तो उसका संस्कार फटाफट यानी कि मन बुद्धि के स्तर पर बन जाता है। फिर मन बुद्धि के स्तर से कारण शरीर में फटाफट पहुंच जाता है। जबकि शुभ संस्कार अब सत्संग की ही स्थितियों में आप और हम सत्संग कितने समय से करते हैं, लेकिन फिर भी वो शुभ संस्कार कारण शरीर में बनते नहीं। भाई, शुभ संस्कार नहीं बनते तभी तो आपके हमारे मन बुद्धि के स्तर पर कोई सत्संग के प्रति कोई जिज्ञासा उत्पन्न नहीं होती। केवल एक मन की एक साधारण स्थितियां होती है, चलो सत्संग कर ले, चलो शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान कुछ पढ़ ले, चलो इस वीडियो को सुन ले, यानी कि मन में कोई उत्सुकता नहीं होती। ये सभी स्थितियां एक यथार्थ रूप में आपको मैं समझनी चाहिए। जिन स्थितियों में आपको मैं जुड़ना है, उन स्थितियों को यानी कि सत्वगुण आपके हमारे जीवन में एक मुक्तिदायक स्थिति है, क्योंकि परमात्मा विशुद्ध सत्वगुण ही सत्ता है। अब यूं तो आपका हमारा लक्ष्य सदा ही आनंद प्राप्ति का होता है। अब कोई भी मनुष्य नहीं चाहता कि उसको रसगुल्ले में रस नहीं मिले। यानी कि आप और हम ये जो 5 भोग्य विषयों में स्थायी सुख ढूंढते हैं,
लेकिन स्थायी सुख इस माया में आज तक किसी को भी मिला ही नहीं। कोई बड़े से बड़ा उद्योगपति हो, चाहे लाखों करोड़ों अरबों रुपया एक ही दिन में वो लुटा दे, तब भी उसको देखिए तृप्ति नहीं होती, क्योंकि ये जड़ पदार्थ है, ये माया के है। अक्सर मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि देखिए ये जो संसार के बड़े से बड़े औद्योगिक घराने के पास भी जो सुख होते हैं, वो आनंद का 1% लेश मात्र है, क्योंकि ये पदार्थों के सुख है। आपका मेरा जो एक जीवन है, देखिए युवावस्था के बाद प्रौढ़ अवस्था आती है, वहां तक स्थिति उतनी सुशील की बिगड़ती नहीं, फिर धीरे धीरे वृद्धावस्था आती है। अब ऐसी स्थिति विषय में वो लाखों करोड़ों अरबों का धन आपको में सुख दे नहीं सकता, क्योंकि भोग्य इंद्रियां ज्ञानेंद्रियां वो कमजोर पड़ने लगती। ऐसे कितने ही उद्योगपति जो देखिए कुछ ऐसी स्थितियों में पहुंच गया है, जो अपने पदार्थों को खाने के लिए अपने हाथों का इस्तेमाल करने में सक्षम नहीं। उनको तरल पदार्थों द्वारा, कुछ नली द्वारा भी कुछ कभी कभी एक तरल पदार्थ दिए जाते हैं। मलमूत्र त्यागने की स्थितियां भी कुछ ऐसे ही बनने लगती। यानी कि ये स्थूल शरीर की देखिए कुछ अलग अलग स्थितियां, यानी कि संसारी सुख नित्य नहीं रहते, ये क्रमशः घटते जाते, जबकि मनुष्य सदा ही परम सुख की तलाश करता है। परम सुख का मतलब आनंद से है। कोई भी मनुष्य देखिए ऐसा सुख नहीं चाहता जिसमें दुख का मिश्रण हो, लेकिन संसार में माया में आज तक ऐसा सुख है ही नहीं, क्योंकि माया तो द्वैत है। ये तमोगुण रजोगुण और सत्वगुण की स्थिति है। रजोगुण में सुख अल्पकालिक होते हैं, वो तुरंत सुख देते हैं, लेकिन देर से वो राशि सुख दुख में बदल जाते हैं। देखिए ये सभी स्थितियां आपको मैं ज्ञानपूर्वक समझनी चाहिए। इसलिए तो हमने कहा कि इन संस्कारों की स्थितियों को आप समझो, क्योंकि हम बुराई से आरंभ से जब जुड़ते हैं तो वो आरंभिक स्तर पर उतना पतन नहीं करते, लेकिन जैसे ही हम उस बुराई की पुनरावृत्ति करते हैं, और पुनरावृत्ति इसलिए हो जाती है क्योंकि वो बुराई आपको एक तात्कालिक सुख देती है, जिसके फलस्वरूप हम अपने ज्ञान में स्थिति का उल्लंघन कर जाते हैं। अब देखिए ना, सिगरेट पे, मादक पदार्थों पे स्पष्ट रूप से एक चेतावनी दी गई है। वही चेतावनी हमने देखी काले रंग से अन्यथा शब्द में लिखी है, लेकिन उस चेतावनी को, अब कोई गुटखा तंबाकू खाते हैं, उस चेतावनी को नजरअंदाज कर देते हैं, क्योंकि उनका जो अल्पकालिक तुरंत सुख मिलता है, उसमें मनुष्य एक आदत रूप में, एक झुकाव के रूप में, एक मनपसंद की स्थिति से जुड़ जाता है, जिसके फलस्वरूप वो एक बार, 2 बार, 10 बार देता है। वो धीरे धीरे कार्यशील में संस्कार बन जाता है। फिर वो कार्यशील में बना हुआ संस्कार मन बुद्धि को बाध्य करता है, मजबूर कर देता है। कहते हैं ना, जब हम व्यसनी बन जाते हैं, उन भोगों के आदी हो जाते हैं, तो फिर मनुष्य उन भोगों को भोगे बिना रह नहीं पाता। इसका अभिप्राय क्या है कि हमने जब संस्कार बना लिया, अब वो संस्कार आपको जीने नहीं देता जब तक उन पदार्थों का आप संग नहीं करते। अक्सर आप देखते हो ना, कई जगह कोई नशा मुक्ति केंद्र बने हुए हैं, तो वहां पे ये जो मादक पदार्थों के जो व्यसनी मनुष्य बढ़ चुके होते हैं, उनको कितने ही प्रयासों द्वारा उस स्थिति में लाया जाता है कि वो उन बुराइयों से हटें। लेकिन शास्त्रों में तो ये सभी स्थितियों को कर्मबद्ध तरीके से समझाया गया कि देखिए, शुभ संस्कार बनाने में पूरा जन्म भी छोटा पड़ जाता है, और बुरा संस्कार जिसको हमने बहुत ही हल्केपन में बना लिया था, वो मिटाने में पूरा जीवन भी छोटा पड़ जाता है। यही तो संस्कारों का खेल है। इस खेल में हम प्रवेश तो कर जाते हैं, लेकिन फिर निकलने की स्थितियां बहुत ही एक सूक्ष्म रहती है, बहुत ही कम रहती है। इसलिए आरंभ से ही इन बुराई को, इन बुरी स्थितियों को, यानी कि जो हम कुसंग रूप में बुराई का संग करते हैं, उसको आरंभ से ही रोकना होगा, ताकि स्थूल शरीर के स्तर पर कोई बुरी आदत आपके हमारे जीवन में प्रवेश नहीं करे। अन्यथा बुरी आदत, चाहे वो सिगरेट की हो, शराब की हो, या और किसी भी प्रकार की एक स्थितियां हो, उनको जब जब हम हल्केपन में लेते हैं,
और फिर मन बुद्धि के स्तर पर पुनः विचार आता है, तो फिर ये स्थितियां कारण शरीर में पहुंचने लगती है। इसलिए तो कहते हैं ये संस्कार स्वभाव रहता तो कारण शरीर में, लेकिन वहां दिखता नहीं है, क्योंकि आपका में कारण शरीर का तो बोध ही नहीं है कि कैसे कैसे संस्कार आपके मारे उस कारण शरीर में स्थित है। कुछ महीने पहले हमने कारण शरीर को एक स्टोर रूम से भी जोड़कर एक वीडियो प्रसारित की थी। अक्सर हम स्टोर में कुछ ऐसी चीजें रख देते हैं जिनको रख के हम भूल जाते हैं। ठीक इसी तरह जीवन में हम कितने ही बुराइयों के संस्कार चलते फिरते कुछ बना लेते हैं, वो आपके हमारे कारण शरीर में संग्रहित रहते हैं। और कब उनको वैसी ही परिस्थितियां मिलती हैं तो फिर वो बुरे संस्कार जग जाते हैं, और जगते ही वो हरकत में आ जाते हैं। आपसे में फिर वो एक बुराई के पाप कर्म सहज ही करवाने को बाध्य कर देते हैं। इसलिए हम सभी भाई बहनों को इन बुराइयों से, इन बुरे संस्कारों की जो एक स्थितियों को आरंभ से ही बचना होगा। अन्यथा आपके हमारे जीवन में ये बुरे संस्कार फिर अपना खेल कैसे कैसे रचते हैं मनुष्य को पता नहीं चलता। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है, इस अन्यथा शब्द पर आप चिंतन करें। इसलिए हमने एक प्रश्न चिन्ह सफेद रंग से दर्शाया है, ताकि इन बुराइयों को आरंभ से ही, यानी कि जो आदत रूप में आपके हमारे स्थूल शरीर के स्तर पर प्रवेश करते हैं, इनको हम आरंभ से ही आने से रोक दें, ताकि मन बुद्धि के स्तर पर, सूक्ष्म शरीर के स्तर पर, फिर कारण शरीर के स्तर पर किसी भी प्रकार का कोई बुरा संस्कार नहीं बने। यानी कि इन सभी स्थितियों से बचने के लिए आपको मैं श्रद्धापूर्वक सत्संग करना होगा। अब देखिए, सत्संग आरंभिक स्तर पर बेमन से होता है, इसलिए तो वो स्थूल शरीर के स्तर पर होते हुए दिखाई देते हैं, मन बुद्धि में वो प्रवेश करते नहीं। जबकि बुराई आरंभ से ही स्थूल शरीर से मन बुद्धि के साथ ही जुड़ी रहती है, क्योंकि बुराई में तो देखिए समाज का, कानून का डर होता है। इन सभी स्थितियों को आपको मैं ज्ञानपूर्वक समझना होगा और बुराई को आरंभ से ही अपने जीवन में प्रवेश करने से रोकना होगा। और जिसको रोकने के लिए एकमात्र साधन है श्रद्धापूर्वक सत्संग करना, गुरु के प्रवचनों को सुनना, ताकि आपका हमारा जीवन अनुशासित रहे, व्यवस्थित रहे। हम रात को मौनात्मक स्थितियों से बचें, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में निरंतर उठते रहें, ताकि दिन में राशि स्थितियां, संसारी स्थितियां आपका हमारे जीवन में अमर्यादित ढंग से प्रवेश न करें। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी निरंतर बनते जाएं, ताकि मनुष्य जीवन में जो जो आपके हमारे जीवन के पहले के बुरे संस्कार बने हुए हैं, उनको हम श्रद्धापूर्वक सत्संग करते हुए, फिर उन पर चिंतन मनन शोध करते हुए अपने शुभ संस्कार कारण शरीर में बनाएं, ताकि पहले के बुरे संस्कार वो क्रमशः कमजोर हों, दग्ध बीज हों, और नए सिरे से हम बुरे संस्कार बनने से आरंभ से ही बचें। और इसको बचने के लिए आपको हमें निरंतर सत्संग करना अनिवार्य है। तो ऐसी सभी सुखदायी सात्विक स्थितियां आपके हमारे जीवन में भी बनने, ताकि हम बुराई से आरंभ से ही बचें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को भी यही विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातें आपको आधी अधूरी परेशान करती हो, तो आपके प्रश्नों का, आपके सुझावों का और आपकी शिकायतों का नीचे दी गई कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। इस चर्चा विशेष को धैर्यपूर्वक, ध्यानपूर्वक और गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।